यही मुसलमान को आतंकवादी ठप्पा लगाता है, यही मुल्क है। फॉरेन पॉलिसी क्या करेगा? इसको रगड़ो, इसको रगड़ो, इस कुत्ते मुल्क को, यही है दहशतगर्द। डॉक्टर संदीप मावा ने श्रीनगर में शराब बिक्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने सरकार से राज्य भर में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर मावा ने कहा कि शराब सामाजिक बुराई है और ये युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वह जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर को शराब मुक्त बनाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया और शराब के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की। अगर जम्मू से सुबह 4 बजे वो निकले हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या करेगा? इसको रगड़ो, इसको रगड़ो, इस कुत्ते मुल्क को, यही है दहशतगर्द। आप हिंदू को मजबूत करो, हम आपको मजबूत करेंगे। जो ये सियासत करते हैं ना लोग, मुसलमान आए मेरे पिताजी, देखो मेरे पिताजी दिल्ली से आए, मेरी अमेरिका से माँ से उसको नौगांव में रोक दिया, पंथा चौक में रोक दिया। क्यों? हम लोग आपके साथ, देखो मैं मानता हूँ हमें 10-20% मुसलमान से गिले हैं, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, उनको हम देख लेंगे, वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। हिंदू भी हमें 10% गिले हैं, जिसने 10-20% है जिससे हमें गिला है, जिसने आप और मुझे जुदा किया। लेकिन मैं हॉस्पिटल में था, मेरा इलाज मुसलमान ने किया, मेरे मुलाजिम प्राणे तिमो त्रो ईद अति तिमो कर में सत बीट तिम है जनाब च क्या करो। तो मुसलमान को बदनाम मत करो, ना ही हिंदू को। हम लोग भाईचारे में रहना चाहते हैं और मेरा एक मुझे सियासत में नहीं आना है, मैंने कसम खाई है। आज मैं फिर से कैमरा में कहता हूँ, मुझे अपने अल्लाह पाक की कसम है, मुझे अपने बच्चों की कसम है, सियासत में नहीं आऊँगा। लेकिन जो यहाँ पागलपन है, कभी आतंकवाद कराते हैं, कभी ड्रामा कराते हैं, पहले बोलता है, कभी बोलता है शेख अब्दुल्ला यहाँ राजकुमारी बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ, वो मर भी गया, नहीं बना। फारूक अब्दुल्ला आ गया, ये बोलता है मैं करूँगा, यहाँ ऑटोनॉमी दे दी। अब ये उमरुल्लाह बोलता है फ्री गैस, फ्री वो, फ्री ये ठेंगा दे दिया। और हिंदू मुसलमान को लड़ाने से इनको फ़ायदा होता है। मैंने परसों लाई 200 वहाँ पहलगाम में बार वेलकम किया मुसलमानों ने, रात के 2:30 बजे नहीं। देखिए 2 मुद्दे हैं, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मेरे साथ कश्मीरी मुसलमान हैं, हम दोनों तकलीफ में हैं। देखिए 2 मुद्दे हैं, हम कश्मीरी समाज से हैं, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। हमें परेशानी है 2 मुद्दों से। एक, ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मैं हिंदू होकर कश्मीरी पंडित होकर आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बात बता दूं, इस्लाम के हिसाब से ये उम्मुल कुदूस है शराब, दैट मीन्स मदर ऑफ ऑल इवल्स। अगर हमें बताया गया इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, किधर है जमहूरियत, किधर है इंसानियत? अगर ये हमने डिमांड क्लियर की है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अल्कोहल बैन होनी चाहिए, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा समाज, कश्मीरी पंडित समाज ये बाइकआउट करने की कॉल देता। साहब, आप सरकार बोलता है कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट है, हमने उनको भी सोल्यूशन दे दिया। मेरे जो फॉरेन में कश्मीरी पंडित हैं, हमने अभी KCCI से मीटिंग की, जो कश्मीरी चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सामने मीटिंग की, और इस साल 24-25-26 में हमने 2500 करोड़ इन्वेस्ट करने में का प्लेज किया। दूसरा, अगले साल कश्मीरी पंडित समाज ग्लोबली जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा। तो जो ये डेफिसिट की बात करते हैं, ये जो सरकार निकम्मी सरकारें हैं, उनको हम अपील करते हैं, स्पेशली उमर अब्दुल्ला को। मुझे तो डाउट है क्या वो सच में मुसलमान है? वो कैसे, जहां मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है वहां अल्कोहल रखेंगे और गली गली। अब तो हालात साहब ये है, अब तो घर घर में ये डाउनटाउन में ले जाना चाहते हैं शराब। एक तो वो मुद्दा है। दूसरा, मैं क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज से हूं, हमारे यहाँ मंदिरों की दाएं देखो, बाएं देखो, पीछे देखो, सारे देखो, सिर्फ मंदिर की एनक्रोचमेंट है। और हैरानी की बात है, जो व्हाइट कॉलर समाज के लोग हैं, जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के करीबी लोग हैं, वो लोग ये एनक्रोचमेंट करा रहे हैं। इसलिए हम सरकार को अपील करते हैं, विनम्र हाथ जोड़ के, कोई हम कश्मीरी पंडित समाज, अभी मैं आपको बता दूं, हमारे 150 लोगों को रोका गया है पंथा चौक में। ऐसा क्यों? वो जम्मू से आए कि आपका यहाँ अल्कोहल बैन होनी चाहिए और मंदिरों की एनक्रोचमेंट रुकनी चाहिए। ये तो पीसफुल, कल मैंने DC साहब को भी एप्लीकेशन लिखी, साहब हम कोई झगड़ा करने वाले नहीं हैं, हम पीसफुल समाज है, इसलिए हम पीसफुली बात करेंगे। इसलिए मैं अपील करता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, जो कि खुद एक मुसलमान हैं, कि मेहरबानी करके शराबबंदी यहाँ रख दे। आपका रेवेन्यू डिस्प्यूट कश्मीरी पंडित समाज और मुसलमान समाज मिलकर खत्म करेगा। दूसरा, टेम्पल एनक्रोचमेंट यहाँ बंद कराइए
और आप चाहते हैं हम लिटिगेशन में जाए। देखो टेम्पल एनक्रोच है, अब मैं कोर्टों में जाऊंगा, मैं 50 साल लगेंगे, मेरे जदों की जदें खत्म हो जाएंगी। हम हाथ जोड़ के हिंदू समाज हम यहाँ आना चाहते हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है, इस्लाम ये कहता है, हजरत अली अलैहिस्सलाम कहता है, या तो तुम मेरे दीनी भाई हो नहीं तो इंसानी भाई हो। तो कहाँ हिंदू मुसलमान है? यहाँ पैगंबर साहब कहते हैं कि अकलियत को तंग मत करो, सताओ मत। अगर उनको सताया तो आखिरत में मैं उस हिंदू भाई के साथ हूं, आप मुसलमानों के खिलाफ। तो इसलिए ये सबको मैं अपील करता हूं, शराबबंदी बंद यहाँ कर दे और जो मंदिर एनक्रोचमेंट है उनको फिर आज तक कई सारे प्रोटेस्ट हुए, कई सारे जी हाँ अमेंडमेंट को लेकर बात की गई है, मगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए इग्नोरेंस इज पार्ट। संदीप जी क्या करेंगे नेक्स्ट मूव अगर कुछ इस पर कार्रवाई नहीं होगी? साहब हम तो लगे हैं ना, वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ मूवमेंट। आपको मैं एश्योर करता हूं, देखो सरकार, हम तो कल के बच्चे हैं, हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। सरकार इतनी परेशान हो गई कि मेरे 150 लोग वहां रोक दिए। क्यों? मैंने अभी एसएचओ साहब को भी बोला, साहब क्यों रोक रहे हो? हमने क्या गलती की है? हम बोलते हैं क्या आपको नहीं पढ़ाया जाता कि शराब सोशल इवल है? नहीं बताया जाता। तो सोशल इवल भाई 35 साल पहले आतंकवाद में लगाया पाकिस्तान ने, या यहाँ कौन दुकानदार बैठे हैं या बाकी लोगों ने। अब हम तौबा करते हैं, अब तो मुसलमान खड़ा हो गया, बोलता है हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। तो एक बार हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। इससे ज्यादा क्या कराना चाहते हैं साहब? अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2 सैटेलाइट एनक्लेव नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।